जैसे अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या जीएनएम कर रहे हैं तो आपके पास एक स्कोप के लिए नॉर्सेट एक अच्छा एग्ज़ाम होता है। यह एग्ज़ाम एम्स यानी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा होता है। तो आज हम इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से जानने के साथ जानेंगे कि ये नॉर्सेट होता क्या है। पहले आप बताएं नॉर्सेट होता क्या है। जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए नॉर्सेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग जो 4 साल की डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप जीएनएम का कोर्स किए तो भी आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो 2 साल का कोर्स होता है उसको करना पड़ेगा, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है? इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो बेसिकली प्री और मेंस में होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड अमृतम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताने की कोशिश अमृतम बताओ। अच्छा, पहले प्री के बारे में बताओ। प्री गाइस हम बात करते हैं नॉर्सेट की, नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये दो में होता है, एक तो प्री होता है और फिर मेंस होता है। तो हम प्री की बात करते हैं तो ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें एमसीक्यूज आते हैं। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको और इसमें टोटल 90 मिनट्स आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए। ये स्लॉट्स में डिवाइडेड होता है, 5 स्लॉट्स होते हैं। हर स्लॉट के लिए आपको 18 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और ये आपको सॉल्व करना होगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने 18 मिनट के अंदर वो 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, 18 मिनट आपका ख़त्म अगर हो गया तो उसके बाद वो क्वेश्चन आप दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो ये लिमिटेड टाइम होता है। हर स्लॉट का सेम सिनेरियो है, 20 क्वेश्चन 18 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तो ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3। ये है आपका। और प्री के बाद मेंस के बारे में अगर हम मेंस की बात करते हैं तो जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो होता है गाइस, ये जो प्री एग्ज़ाम होता है नॉर्सेट का, ये क्वालिफाइंग होता है। लाइक कुछ परसेंटेज डिसाइडेड है कि इतना आपके अगर मार्क्स आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बट ये परसेंटाइल बनता है। ठीक है, अगर वो परसेंटाइल आप क्वालिफाई कर रहे हैं तभी आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है तो जब हम जाएंगे मेंस के लिए नॉर्सेट मेंस में, तो उसमें होता है टोटल 140 क्वेश्चंस। आगे अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि ये टोटल 160 मार्क्स का होता है। देखो ये टोटल होता है, इसमें 160 मार्क्स का टोटल होता है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 180 मिनट्स मिलते हैं। मीन्स टोटल 3 आवर्स आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। ये भी स्लॉट में डिवाइडेड होता है। इसमें भी सेम सिनेरियो होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये होता है आपको कौन सा एम्स चाहिए डिसाइड करने वाला एग्ज़ाम। आपका रैंक डिसाइड होगा, एम्स दिल्ली, एम्स रायपुर, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश। आपको आपका जो भी टारगेट है उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक लानी पड़ेगी। वो आपसे पूछेगा कि आपको किस रैंक कौन सा एम्स चाहिए। आपको जो एम्स चाहिए होगा उस हिसाब से रैंकिंग होगी। अगर आपका मार्क्स उतना है तो आपको एम्स मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, जानिए। अगर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि एम्स एक बहुत रिप्यूटेड संस्थान है जहाँ पे आप नर्सिंग ऑफिसर सर्व करेंगे तो आपके लिए भी एक बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। और दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। मतलब आई थिंक लेवल पे 7 ऐसा कुछ तो मैंने सुना था, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। फिर भी कितना होती है सैलरी? 1 लाख के आसपास मतलब पूछना था होती है, और 1 लाख के आसपास इसकी सैलरी होती है। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप मतलब 6 घंटे का आपका मतलब जॉब रहेगा तो 6 घंटे के बाद आप फ्री हो जाएंगे। मतलब अब ये तो डिसाइड होगा कि हॉस्पिटल में कब आपको ड्यूटी करनी है। मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है और हाँ कभी कभी नाइट ड्यूटीज़ भी लगती हैं, लेकिन हाँ और महीने में काफ़ी सारी छुट्टियाँ मिलती हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जॉब है। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं? प्रिपरेशन के लिए वैसे तो जो बीएससी नर्सिंग हम 4 साल में पूरे कोर्स के दौरान जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं, लेकिन इसमें कुछ मेन सब्जेक्ट हैं जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स एंड गायनी, तो और फार्मा पैथो, ये सारे इसके मेन सब्जेक्ट हैं। तो
तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि इसके प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? इसके प्रिपरेशन के लिए टिप्स यही है कि आप मेनली जो किताबें हैं उस थियोरी आपका पहले हाँ, बेस आपने बनाइए। बुक कोई बता दीजिए। बुक के बारे में ये है कि इसका मैंने ऐसा देखा था, क्योंकि मैं भी अभी बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे काफ़ी मतलब देखा है यूट्यूब वगैरह पे, तो लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि पीआर यादव, टारगेट हाई, एनक्लेक्स, और आप ये 3 बेसिक जो बुक हैं इसको मैं अच्छे से बताऊं पढ़िए। अगर तो पीआर यादव थ्योरी के लिए अच्छी बुक होती है और बेस के लिए, हाँ बेस की पीआर यादव जो है वो बेस बनाती है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको बेस मजबूत करना है तो आप पीआर यादव पढ़िए, और आपको एमसीक्यू सॉल्व के लिए टारगेट हाई। और एम्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप एनक्लेक्स को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो अगर आप सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये पेपर आपके लिए इजी है। ओके। तो गाइस हमने अभी देखा नॉर्सेट के बारे में पूरा डिटेल्स कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, इसके एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक प्रेफर करने के लिए, और एग्ज़ाम का पूरा हमने पैटर्न देखा है। इसका ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। हाँ, ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एक आई थिंक अप्रैल के आसपास होता है, अप्रैल मई, और दूसरा एग्ज़ाम इसका सितंबर में होता है, सितंबर अक्टूबर के आसपास। ओके, तो थैंक यू जानवी जी इसके लिए। थैंक यू, बाय बाय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल ग्रो हो। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।